हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से ये बनकर आया है। ये इस डिज़ाइन के लिए आपने 14 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए आप अगर कार्डिगन में बॉर्डर में डाल रहे हैं तो आपने फंदे डालने के बाद ये राइट साइड में उल्टा उल्टा और रॉन्ग साइड में आपने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मेरी फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो 6 ही रो का डिज़ाइन है, उसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 फंदे हमने इस तरीके से सिलाई में लेके 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने जाली डालनी है, एक फंदा सीधा। तो एक जाली डल गई, धागा आगे कीजिए, फिर से हमने जाली डालनी है और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे और बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने इन 3 फंदों को 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने पीछे से तीनों को 1 कर लेना है। जैसे हम गले में गला बनाते समय हम घटाते हैं, उसी तरीके से हमने 3 का 1 करना है। फिर से हमने रिपीट करना है पैटर्न को। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। जाली डल गई, धागा आगे कीजिए। फिर से हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनने हैं और जाली डालनी है। तो धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, 2 3 4 और ये 5। फिर से हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेना है और पीछे से हमने 3 का 1 कर लेना है। इस तरीके से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमारे पास 3 फंदे बच गए। उसमें से 2 फंदों को हमने इस तरीके से आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो हमने रॉन्ग साइड में हर बार उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ सेकंड रो को। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये थर्ड रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने ये 2 फंदों को इस तरीके से, जैसे हमने फर्स्ट रो किया था उसी तरीके से हमने ये थर्ड रो भी कंप्लीट करना है। तो ये 2 का 1 किया, दोनों को एक साथ पीछे से एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब यहाँ पर जाली डलनी है, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो जाली डल गई। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। इस तरीके से पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से ले लेना है सिलाई में और फिर पीछे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर 5 फंदे हमने फिर से रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने। तो 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों को 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। एक साथ 3 का 1 कर लेना है। अब यहाँ पर फिर से पैटर्न रिपीट होगा। 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, यहाँ जाली डल गई। फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 करना है और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ पूरा उल्टा उल्टा। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरी फिफ्थ रो है राइट साइड में। अगर आपने यहाँ पर 4 सिलाई को अभी आप ये बना सकते हैं। आप ये दूसरा कलर भी इसमें अब यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं ये 6th रो का बना रही हूँ। तो यहाँ पर
इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था उसी तरीके से ये 5th रो भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। 2 का 1 किया और उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ रखिए, जाली डलेगी, ये वाला फंदा सीधा, फिर धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा हो गए। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। इन तीनों को 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। अब फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा। तो 2 जालियाँ डल चुकी है हमारी। अब यहाँ पर 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने ये 2 फंदों को पहले तो इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और उसके बाद इन तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 3 का 1 किया, फिर से हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और यहाँ पर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको यहीं पर। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने अब दूसरा कलर लगा लेना है। यहाँ पर मैंने यहाँ वाइट कलर लगा लिया है। उसके बाद देखिए इस वाले फंदों को हमने अभी स्टार्टिंग में वाइट से बुन लेना है। अब जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई उसी तरीके से हमने बनाना है। ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, बस इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करना है। ये हो गया, 2 का 1 किया, उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। 2 जालियाँ डल चुकी है। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। इसको मिला के हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमने इन तीनों को 1 करना है, 3 का 1 करना है। तो इस तरीके से पहले सिलाई में अपने फंदे ले लेने हैं 2 फंदों को, फिर उसके बाद सिलाई में लेके हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये जाली वाला फंदा हो गया। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। जाली डल के फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है। अब यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो 1 ये वाला फंदा हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो पहले इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके ये करना है और फिर पीछे की तरफ से हमने तीनों फंदों को 3 का 1 कर लेना है। फिर से रिपीट, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है, ये वाला फंदा सीधा और 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब ये लास्ट में 2 फंदे हमने पहले इनको आगे की तरफ से 2 का 1 करना है, लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से अब हमने 6 रो हमने वाइट की बनानी है, 6 रो हमारी ब्लू की होगी। तो ये फर्स्ट रो हो चुकी है, रॉन्ग साइड हमने उल्टी उल्टी बनानी है। तो इसी तरीके से हमने 6 सिलाइयों को हमने रिपीट करना है। आप ये 4 सिलाइयों में भी बना सकते हैं, 8 सिलाइयों में भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा बन के ये आ जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं, कुर्ती में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।